डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली बाई परीक्षा अध्ययन 2026। चैप्टर 1 मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके चैप्टर 1 को देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो सारे के सारे सब्जेक्ट हम आपके कवर करेंगे यहाँ पे। अभी मैंने इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की है, तो चैप्टर 1 मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, चैप्टर 2 मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक बेहतरीन क्लास लेके आ चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं हमारा सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है तो वो कैसा होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि 60 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होता है। 60 मार्क्स में से अगर हम बात करें बच्चों तो क्या होता है, 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर बात करें तो उसमें 5 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस होता है और 5 मार्क्स का आपका फिल इन द ब्लैंक होता है। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेप में देखते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, जो कि आपको केवल एक सेंटेंस में लिखने होते हैं। और थर्ड जो होता है हमारा शॉर्ट टाइप होता है। शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन हमसे 6 पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं। ये आपको 3 लाइन में लिखने होते हैं, आपको इजिली 3 मार्क्स मिल जाते हैं उसके। ठीक है, चलिए फिर हमारा क्या होता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैंने आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप चैनल पर जाके वो चीज़ें भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए आपके बुक में इस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप कैसे पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, आप ही बताइए। तो सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टार्ट करते हैं, जो कि 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, किसी भी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे आपको प्रॉपर तरीके से इनको लर्न कर लेना है। ठीक है, और अब मेरे साथ रीड करते जाएंगे तो आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें लर्न होती जाएंगी, आपको वरी करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, व्हाट इज कान्हा किसली। कान्हा किसली क्या है, कान्हा किसली एक नेशनल पार्क है। क्या है कान्हा किसली, कान्हा किसली इज अ नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा किसली एक क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए ये आप देख सकते हैं, शिवलाल परीक्षा अध्ययन 2026 है। मैं आपको ओल्ड सोल्यूशंस अवेलेबल नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपको वरी करने का जरूरत नहीं। ठीक है, कान्हा किसली इज डैश अवे फ्रॉम बालाघाट इन एमपी, मतलब कितने किलोमीटर जो है कान्हा किसली वो दूर है, किससे, बालाघाट से, मतलब एमपी से। ठीक है, बालाघाट एमपी से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 83 किलोमीटर। क्या होगा आपका, 83 किलोमीटर। ठीक है, देखिए फिर थर्ड नंबर पे आते हैं। बीच एनिमल कैन यू फाइंड इन कान्हा किसली, कौन सा एनिमल है जो आप जिसको आप पा सकते हैं कहाँ पे, कान्हा किसली पे। तो आपको सारे के सारे जो एनिमल्स हैं ऑल ऑफ दीज आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड ग्रेड का मतलब होता है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना, ऐड ग्रेड का मतलब। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ कि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में, 2025 में कौन सा आया हुआ था, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए फोर्थ नंबर देखिए, द बर्ड मंकी इज अ, मंकी क्या है, मंकी अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखना है तो कौन सा बर्ड होता है, मंकी। तो गाइस जो मंकी होता है वो हमारा नाउन होता है, क्योंकि मंकी एक नेम है। ठीक है ना, सिंपल सा देख सकते हैं, जैसे मंकी हो गया, काऊ हो गया, ये सारे नेम होते हैं, तो हमारा नाउन होता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देव विजिटेड कान्हा किसली विथ हिज, का देव जो है वो कान्हा किसली किसके साथ गया था, तो क्या फ्रेंड्स के साथ गया था, टीचर के साथ गया था, कजिन के साथ गया था, कि पेरेंट्स का, तो अपने पेरेंट्स के साथ गया था। किसके साथ गया था, पेरेंट्स के साथ गया था। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच स्टेट इस कान्हा किसली सिचुएटेड, मतलब किस स्टेट में है जो कान्हा किसली सिचुएटेड है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है ना, या आपको यहाँ पे राइट आंसर कर लेना है। अब देखिए ये 2024 में भी क्वेश्चन आया था, 25 में भी क्वेश्चन आया था। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो पिछली बार क्वेश्चन आ गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो इस बार नहीं आएंगे, वो क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारे सारे क्वेश्चंस कवर करके रखने हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द ऑक्स, ऑक्स का आपको प्लूरल फॉर्म देना है, तो ऑक्स का आपका ऑक्सन हो जाता है। आपका ये जो बी नंबर है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 8 नंबर देख लेते हैं गाइस। इफ यू विजिट कान्हा किसली हाउ वुड यू गो फॉर द लोकेटिंग टाइगर्स, मतलब अगर आप कान्हा किसली जाते हैं तो अगर आपको टाइगर्स को देखने हैं तो आप वहाँ पे कैसे जाएंगे। तो टाइगर को देखने के लिए आप किस पे जाएंगे, ऑन एन एलिफेंट, मतलब एलिफेंट में चढ़ के आप टाइगर्स को देखने जाएंगे वहाँ पे। ठीक है,
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द बुश, बुश का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा गाइस? तो बुशेस हो जाएगा हमारा। ये जो डी नंबर वाला राइट आंसर है ये एग्जैक्ट करेक्ट है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पेयर ऑफ बर्ड ऑफ वेयर्ड इज, तो क्या हो जाएगा इसका? आपका राइट आंसर हो जाएगा बटर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पे हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन सारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कर लिए हैं। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक पे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पे देखेंगे बच्चों। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 देखते हैं। देखिए द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज, जो मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर है कान्हा नेशनल पार्क का कौन है? तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टाइगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइगर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर डैश स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा नेशनल पार्क, तो कितनी स्पीसीज है यहाँ पे? 200 स्पीसीज हैं, ठीक है। यहाँ पे आप टाइगर लिख लीजिएगा, TIGER, ठीक है। ये आपका टाइगर होगा, यहाँ पे आपका 200 हो जाएगा। थर्ड नंबर देखें। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम कान्हा किसली इज डैश, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कान्हा किसली से वो कौन सा है, कितना है? तो आपको उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? जबलपुर, जबलपुर, ठीक है ना। आप इसको राइट कर लीजिएगा, यहाँ पे जबलपुर हो जाएगा। मतलब नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो कान्हा किसली से वो कौन सा है? जबलपुर है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश एंड डैश आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स, डैश और डैश जो हैं वो बेस्ट टाइम है बर्ड वॉचिंग के लिए, तो कौन कौन सा टाइम हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक में आप अर्ली मॉर्निंग लिख लीजिए, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लेट आफ्टरनून हो जाएगा, ठीक है ना। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम फॉर द वॉचिंग बर्ड्स, मतलब बर्ड्स को देखने के लिए सबसे बेस्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग है और लेट आफ्टरनून है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है नंबर 5 देखिए। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द बटरफ्लाई इज, बटरफ्लाई का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बटरफ्लाई का जो प्लूरल फॉर्म है तो बटरफ्लाइज हो जाएगा। आप बाई को हटा के IES लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? बटरफ्लाइज हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6 नंबर देखिए। द अपोजिट जेंडर ऑफ हंटर इज, हंटर का अपोजिट जेंडर क्या होता है? तो ये हमारा हंट्रेस हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए इसकी स्पेलिंग क्या होती है? HUNTRESS, ये आपका हो जाएगा हंट्रेस, ठीक है। ये ऐड ग्रेड का क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। ये सारे जो ऐड ग्रेड हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं आपके। इनको और साथ ही प्रीवियस ईयर प्रॉपर तरीके से कर लेने हैं। प्रीवियस ईयर मतलब ये 24 का आया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए इसके यहाँ पे आंसर्स भी लिखे हुए हैं जो मैंने आपको पढ़ाया, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैं लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे चीज़ें पता हैं कि मुझे उसके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। द सिनोनिम्स ऑफ द बर्ड प्रोटेक्ट इज, सिनोनिम्स जो है बर्ड प्रोटेक्ट का तो क्या हो जाएगा? तो गार्ड और सेव हो जाएगा। आप सेव कर सकते हैं यहाँ पे। सेव, प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाना, तो सेव मीन्स भी होता है बचाना, ठीक है। 8 नंबर देखिए। कान्हा किसली इज अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, ये तो सभी लोग जानते हैं, कई बार इसको पढ़ा जा चुका है, तो इसमें हमको कोई डाउट वाली बात ही नहीं, ठीक है। देखिए बच्चों क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपके एग्ज़ाम में वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ अब। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपके बुक में है वो बहुत सारे के सारे उसमें क्वेश्चंस गिवन नहीं है। जो अपग्रेडेड क्वेश्चन होते हैं वो आपके बुक में गिवन नहीं रहते हैं, ठीक है ना। और अपग्रेडेड क्वेश्चन अगर आपके बुक में गिवन नहीं है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे प्रॉपर तरीके से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंप्लीट द पेयर्स, आपको पेयर्स को कंप्लीट करना है तो सॉल्ट एंड पेपर हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ ये देखिए, सॉल्ट एंड पेपर हो जाएगा आपका। और देखिए फॉक्स एंड नाइफ्स हो जाएगा आपका, फॉक्स एंड क्या हो जाएगा? नाइफ्स हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ MP कान्हा किसली इज सिचुएटेड, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट के MP के किस डिस्ट्रिक्ट में कान्हा किसली सिचुएटेड है? या 2025 में ऐसा क्वेश्चन आया था कि वेयर इज कान्हा किसली सिचुएटेड, ये 2 मार्क्स का पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर में कहाँ पे कौन है? कान्हा किसली जो है वो क्या है? सिचुएटेड है, ठीक है। कहाँ पे है? मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर में, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। वेयर हैज़ देव रिसेंटली विजिटेड, देव जो है रिसेंटली कहाँ विजिट किया था, कहाँ गया था? तो कान्हा किसली नेशनल पार्क। देव कहाँ गया था? कान्हा किसली नेशनल पार्क में गया था, ठीक है। आप इतना ही आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मंकी, मंकी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो ऐड ग्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका क्या हो जाएगा? मंकीज हो जाएगा। बस आपको S लगा देना है, आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए।
राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर। टाइगर का अपोजिट जेंडर क्या होता है? तो टाइगर का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? टाइग्रेस हो जाएगा। टाइगर का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? टाइग्रेस हो जाएगा। 8 ग्रेड है और 2024 का आया भी हुआ है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का अपोजिट जेंडर क्या होगा? तो आप यहाँ पे देखिए 2024 का आया हुआ है, तो 2024 में क्या था? हॉर्स का क्या हो जाएगा? हमारा मेयर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आपको प्रॉपर तरीके से करना है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इनको प्रॉपर तरीके से लर्न करते चलिए आप मेरे साथ, जिसलिए आपको आगे चल के किसी तरह की प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये आपके 3 मार्क्स के होते हैं, जैसे आप जानते हैं 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करने की जरूरत है। नंबर 1, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस। कान्हा नेशनल पार्क कब एक एग्जिस्टेंस में आया था, मतलब कब बना था? तो कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। जो कान्हा नेशनल पार्क है वो एग्जिस्टेंस में कब आया था? वो आया था 1955 में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट द नेम ऑफ एनी 5 एनिमल फाउंड इन कान्हा किसली। 5 नेम ऑफ एनिमल्स आपको बताने हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, आपके कान्हा किसली में पाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हॉर्न एंटीलोप्स हो गया, हाइनास हो गए, एप्स हो गए आपके, ठीक है, और टाइगर्स हो गए और जैकॉल्स हो गए, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सीकदार हिरन हो गया, लकड़बग्घे हो गए, लंगूर हो गए, बाघ हो गए, गीदड़ हो गए। ये सारे के सारे जो बेस्ट एनिमल है वहाँ पे पाए जाते हैं। 2025 में ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। आप अपनी बुक को उठा के देख लीजिएगा क्या ये क्वेश्चन कहीं पे लिखा हुआ है आपकी बुक में कि राइट द नेम ऑफ एनी 5 एनिमल फाउंड इन कान्हा किसली। नहीं गिवन है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको परीक्षा अध्ययन पढ़ने की ज़रूरत है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बुक से नहीं पूछे जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपकी बुक जो होती है उतना अपग्रेडेड नहीं होती है, उसमें हर साल जो सिलेबस चीज़ें ऐड होती हैं वो चीज़ें अपग्रेडेड नहीं होती। ये आपके चैप्टर के बीच से पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखिए आप क्या करेंगे, बुक के भरोसे रहेंगे तो केवल क्वेश्चन आंसर लर्न करते रहेंगे, और क्वेश्चन आंसर बस से आपका क्या नहीं हो पाएगा, प्रॉपर तरीके से आपके नंबर नहीं आ पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पास नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके के नंबर्स की आप उम्मीद कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके उसमें लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा 2nd चैप्टर के आपके बुक में अगर ये क्वेश्चन दिया होगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। 3rd नंबर देखिए, व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड एनिमल। देखिए कान्हा में पशुओं के अलावा वहाँ क्या देखा जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ, बर्ड्स कैन बी सीन बिसाइड एनिमल्स देयर। मतलब प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल लाइफ, नेचुरल सीनरी देखी जा सकती है, जंगल की जो लाइफ है वो देखे जा सकते हैं, बर्ड्स देखे जा सकते हैं, किसके अलावा? एनिमल्स के अलावा वहाँ पे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डज द देव अंकल्स वर्क। देव के अंकल कहाँ वर्क करते थे? तो देव्स अंकल इज अ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। देव के अंकल कहाँ पे मैनेजर थे? एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में वो मैनेजर थे, ठीक है। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम एनी 3 नेशनल पार्क इन 2025। देखिए ये नेम एनी 3 नेशनल पार्क इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आंसर आपके बुक में नहीं, 25 का आया हुआ, देखिए 2025 में आया हुआ था। तो ये आपको लिखना कैसे, आप इससे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? जब आप परीक्षा अध्ययन में पढ़ेंगे सारे क्वेश्चंस को तभी आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन आंसर में ये दिया ही नहीं हुआ है, और जब ये दिया ही नहीं है तो आप लिखेंगे कैसे? सीधी सी बात है, क्योंकि आप तो क्वेश्चन आंसर के भरोसे बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर देखिए गिर नेशनल पार्क हो गया आपका, कान्हा किसली नेशनल पार्क हो गया आपका, ये आपके हिंदी में भी उसके नेम लिखे हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप प्रॉपर तरीके से चाहे नोट्स बनाइए और लर्न करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखिए अब रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन। जेंडर चेंज करना है आपको नाउन का और लिखना है। तो मिस्टर का मिसेज हो जाएगा, जो मिस्टर शर्मा हैं तो आप क्या करेंगे, इसको मिसेज शर्मा कर देंगे। और गुड एक्टर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि अगर वो लेडीज हो गई तो वो एक्ट्रेस हो जाएगी, ठीक है ना कि एक्टर रहेगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस। पहले ये ओवरलैप हो रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। चलिए, व्हाट अट्रैक्ट द टूरिस्ट देयर इन द कान्हा किसली नेशनल पार्क। ये भी 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 3 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए आपके। कान्हा किसली वाइल्ड लाइफ स्पीसीज अट्रैक्ट द टूरिस्ट, ठीक है ना। कान्हा किसली के जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसको, टूरिस्ट को। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू एवर विजिटेड एनी नेशनल पार्क और जू, शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आप कभी किसी नेशनल पार्क में गए हैं या जू में गए हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है। देखिए बच्चों, ये आपका परीक्षा अध्ययन मैं आपको बता रहा हूँ 2026 लेटेस्ट है, आपको देख लेना है। हर पेज में आपको ये लिखा रहेगा
ये आपको नहीं समझना है कि मैं आपको ओल्ड चीज़ें बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, यस आई हैव विजिटेड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हाँ, मैं कहाँ विजिट किया हूँ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। इट इज़ इन उत्तराखंड। ये कहाँ पे? उत्तराखंड पे है। इट इज़ ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया वेयर वन कैन स्टे इनसाइड इट्स जंगल। मतलब जहाँ पे हम कहाँ रुक सकते हैं? जंगल के अंदर रुक सकते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे हम कहाँ रुक सकते हैं? जंगल के अंदर रुक सकते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ होम ऑफ टाइगर्स, एशियाटिक एलिफेंट्स, बियर, डियर एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। मतलब एक बर्ड जो दूसरे जगह से आते हैं उनके लिए ये बेस्ट जगह है, वो ऐसा बोल रहे हैं, उनको देखने के लिए। वी इंजॉय आवर विजिट इन द जंगल सफारी। हम इंजॉय करते हैं अपने मतलब सफ़र को कहाँ से? जंगल सफारी में बहुत आनंद आता है, मतलब मज़ा आता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 9 क्या बोल रहा है? व्हाट टाइप्स ऑफ हट्स आर देयर एट कान्हा किसली। 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है आपको। तो एट कान्हा किसली हट्स आर मेड ऑफ लॉक्स। जो कान्हा किसली हैं तो वहाँ हट्स किसकी बनी होती हैं? लॉक्स की बनी होती है, मतलब लट्ठों से बनी होती है, झोपड़ियों से बनी हुई होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं गाइज। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होते हैं हमारे 5 मार्क्स के आते हैं, तो आपको इसको भी करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। राइट अ पैराग्राफ अबाउट टाइगर। टाइगर के बारे में एक आपको पैराग्राफ लिखना है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आपकी बुक में नहीं है, मैंने आपको बताया है, तो आपको प्रॉपर तरीके से इनको लर्न करना होगा। टाइगर आर वाइल्ड एनिमल। टाइगर क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल होते हैं, मतलब खूंखार एनिमल होते हैं। दे आर नोन फॉर देयर ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड एनॉर्मस पावर। मतलब जो वो होते हैं, तो जो ये टाइगर होते हैं आपके, वो किसके लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं अपनी शक्ति के लिए, बहादुरी के लिए और पराक्रम के लिए, ठीक है ना। एनॉर्मस पावर के लिए, ठीक है, एनॉर्मस पावर के लिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री। ये क्या होता है? नेशनल एनिमल है काहे का? हमारी कंट्री का। इट हैज़ अ ब्यूटीफुल ऑरेंज एंड द ब्लैक स्ट्रिप ऑन इट्स बॉडी। मतलब क्या होता है कि पट्टियाँ पाई जाती हैं उसके, ऑरेंज और ब्लैक कलर की धारियाँ होती हैं उसके बॉडी पे। इट रन वेरी फास्ट। बहुत तेज़ दौड़ता है। द लाइफ स्पैन ऑफ द टाइगर इज 26 to 30 ईयर। मतलब जो उनका जीवन जीने का होता है, काल होता है, वो कितना होता है? 26 ईयर to 30 ईयर्स होता है। आपका हिंदी भी यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, तो आप उसको भी एक बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। वॉट इन्फॉर्मेशन डिड देव गिव अबाउट द बर्ड्स इन कान्हा किसली। मतलब देव ने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी थी कान्हा किसली के बारे में, ठीक है ना। कान्हा किसली के पक्षियों के बारे में देव ने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी थी वो आपको बताना है। देव सेड, देव क्या कहता है? देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स इन कान्हा किसली। 200 स्पीसीज होती है किसके? बर्ड्स के। कहाँ पे? कान्हा किसली। नंबर 2 देखिए। सनराइज एंड सनसेट आर द बेस्ट टाइम फॉर द वॉचिंग बर्ड्स। मतलब सनराइज और सनसेट जो होते हैं बेस्ट टाइम होते हैं काहे के लिए? बर्ड्स को देखने के लिए, वॉचने के लिए नहीं, सॉरी गाइज, ठीक है। देयर आर वाटर बर्ड्स टू। वहाँ पे कैसे बर्ड्स पाए जाते हैं? वाटर बर्ड्स भी पाए जाते हैं जो पानी में रहने वाले होते हैं, ठीक है। तो देखिए, कॉमन डव हो गया, हॉक्स हो गया, ईगल हो गया, पिजन हो गया, वुड कीपर हो गया। एविडेंटली फाउंड देयर, मतलब ज़्यादा मात्रा में पाए जाते। मतलब ये जो एनिमल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, आपके ईगल हो गया, पिजन हो गया, वुड कीपर्स हो गया, तो ये सारे के सारे एविडेंटली मतलब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनको आप आसानी से देख सकते हैं वहाँ जाने के बाद, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। ये एक पोस्टर दिया हुआ है, इसमें से आपको क्या करना है? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 8 ग्रेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। ऐसा एक आपको पोस्टर दे दीजिएगा और उससे आपको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोस्टर। पोस्टर का टाइटल क्या है? तो टाइगर का क्या पोस्टर है? इसका पोस्टर का टाइटल क्या है? टाइगर, ठीक है ना। देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स। देखिए यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, ये लिखा हुआ है, देखिए ये आप देखिए यहाँ पे टाइगर देयर सर्वाइवल इन देयर हैंड, यहीं से ढूंढ के आपको आंसर्स करना होता है, ठीक है। 2nd नंबर क्वेश्चन देखिए। वेयर आर द टाइगर्स फाउंड। टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं? टाइगर्स आर फाउंड इन डीप डेंस, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है क्या? इस पे तो नहीं लिखा, लेकिन आप बता सकते हैं अपने से, डीप डेंस में पाए जाते हैं टाइगर्स, क्योंकि घने जंगलों में ही पाए जाते हैं। 3rd नंबर देखिए। पिक अप अ स्लोगन फ्रॉम अ पोस्टर एंड राइट डाउन। यहाँ पे आपको क्या करना है? पोस्टर लिखना है और उसको नीचे राइट डाउन करना है, ये आपका लिखा हुआ है, देखिए। शूट बाय कैमरा नॉट बाय गन, ठीक है ना, ये आपका लिखा हुआ है ना, कैमरा से शूट करिए, गन से नहीं, ठीक है। ये देखिए इसका स्लोगन लिखा हुआ है टाइगर के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे।
राइट द पास्ट वर्ब ऑफ सेव, सेव का पास्ट फॉर्म लिखना, पास्ट वर्ब का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेव्ड हो जाएगा, ठीक, सेव का क्या हो जाएगा सेव्ड हो जाएगा। फिर फिफ्थ नंबर देखिए, गिव वन बर्ड फॉर, वन बर्ड देना है, अ प्लेस वेयर एनिमल आर केप्ट इन द केज, ऐसा प्लेस जहाँ पे एनिमल को कहाँ पे रखा जाता है, पिंजड़े में रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, होप करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप इसको 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगी, जो छोटे क्वेश्चन है तो आप उनको आसानी से कर पाएंगे। देखिए थर्ड चैप्टर की भी मैंने पीडीएफ बना रखी है, मैं आपके लिए कल ही थर्ड चैप्टर का पीडीएफ अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको वरी करने का ज़रूरत नहीं है, डे बाय डेज आपके सारे के सारे चैप्टर्स अपलोड होते जाएंगे। पहले मैं इंग्लिश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपका हिंदी कर दूंगा, फिर उसके बाद आपका मैथ्स, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, साइंस, एसएसटी, सारे के सारे आपके एग्जाम के पहले आपको सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।